हर हर महादेव सभी को। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं धनतेरस के बारे में। तो चलिए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। धनतेरस का त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली का पहला दिन होता है। हिंदू धर्म में धनतेरस का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन ही भगवान विष्णु के अंशा अवतार और देवताओं के वैद्य माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दिवाली पर 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में सबसे पहले धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस को साल भर में पड़ने वाले सभी श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। धनतेरस पर शुभ कार्य करने और शुभ खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा होती है। इसके अलावा धनतेरस पर कार, बाइक, जमीन जायदाद और कपड़े की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, शुभ खरीदारी के बारे में विस्तार से। शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से आरंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर धनतेरस का पर्व 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष काल में मनाया जाएगा। पूजा मुहूर्त। धनतेरस का त्यौहार दिवाली से पहले मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करने का विधान होता है। धनतेरस पर यम देवता की पूजा और घर के दक्षिण दिशा में दीपक जलाया जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर शुक्रवार को 5:47 पर प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम 7:47 तक रहेगा। धनतेरस प्रदोष काल और वृषभ काल का मुहूर्त। धनतेरस पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक 10 नवंबर को शाम 5:30 से प्रदोष काल में आरंभ हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्य अस्त होने के बाद समय प्रदोष काल कहलाया जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष काल 8:08 तक रहेगा। वहीं वृषभ काल की बात करें तो शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। धनतेरस पर दुर्लभ संयोग। इस बार धनतेरस पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस कारण से धनतेरस का त्यौहार काफ़ी खास हो जाता है। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र की गणना के मुताबिक धनतेरस पर चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, जहां पर पहले से सुख, समृद्धि और भौतिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह शुक्र देव विराजमान हैं। इस तरह से धनतेरस पर कलात्मक नाम का योग बन रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को धनतेरस पर शुभ कर्तरी, विरिष्ट, सरल, सम्मुख और अमृत योग बन रहा है। ऐसे में धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ रहेगा। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त। धनतेरस पर सोना चांदी, बर्तन और
आभूषण की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के अलावा वाहन, जमीन जायदाद के सौदे, लग्जरी चीज़ें और घर में काम आने वाले अन्य दूसरी चीज़ों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। चलिए अब जानते हैं धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इसके अलावा भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के त्योहार को धन त्रयोदशी और धन्वंतरि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के देवता हैं और धन त्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरि की पूजा करने पर आरोग्य मिलती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन खरीदारी करने पर आगे चलकर इसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा में गाय के घी से दीपक जलाएं, फिर पूजा सामग्री में औषधियाँ चढ़ाएं। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? शुक्रवार 10 नवंबर 2023 धनतेरस है और इस दिन से दीपावली की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर ही भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस कारण से धनतेरस पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्कों और आभूषण खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरि को देवताओं के वैद और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के, गहने आदि की खरीद करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा और मंत्रोच्चार किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है, घर की उन्नति होती है और घर की दरिद्रता चली जाती है। माँ लक्ष्मी का वास घर में स्थापित होता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम किसी और अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सब जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।